गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाओ। आज मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ तुम्हें बताना है, ठीक है? इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप बताइए कि मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, कि क्या है बताओ। ना देखो किस चीज़ की पिक्चर नज़र आ रही है। सन इतनी शाइन होला होता है, इतनी चमक होती है सन में। क्या है ये? मून है। मून को देखा है कभी कैसा दिखता है? ये देखो अंदर की पिक्चर्स देखो। क्या जब देखते हो पूरा मून तो ऐसे ही नजर आता है? ध्यान से देखिए, दिख रहा है? देखा? आपको पता है पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह, पिछले पाठ में आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। जैसे पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है, कभी देखा है? वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आप 3 बच्चे आओ, दिखाती हूँ कैसे। ये किस चीज का प्रतिरूप है बताओ? सन। ये क्या है? सूरज। ठीक है, एक बच्चा सन लो, इधर आओ, इधर खड़े हो। ठीक, आप सन अपनी जगह पर स्थिर होता है, ये पता है ना आपको? सन अपनी जगह पर स्थिर होता है। ये क्या है? ये मून का प्रतिरूप है। ठीक है, आप इधर आओ बच्चे, आप इधर आओ बच्चा। ये क्या है बताओ? पृथ्वी। आप इधर आइए बेटा, इसको पकड़िए। ये देखो, अब ये पृथ्वी जो है सन का, आप आगे आओ थोड़ा बेटा, सन का चक्कर लगाती है ना? आपको इसका इतनी दूर से चक्कर लगाना है। आप इधर आओ। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? वेट अभी, चंद्रमा। आपको सिर्फ इसका चक्कर लगाना है, ठीक है? आप किसका चक्कर लगाओगे? पृथ्वी का। और बहुत धीरे चलोगे। चलो लगाओ, देखो करके देखो, इसके पीछे बहुत स्लो बेटा। ये देखिए, ऐसे चक्कर लगाते लगाते ये चक्कर लगाता है। कौन लगा रहा है? किसका चक्कर ये बताओ? बस यही नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। चंद्रमा पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा है। अब यहीं खड़े हो जाइए। आपने देखा कि सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते किसका चक्कर और लगा रहा है? सूर्य का। इसका मतलब चंद्र पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और सूर्य का भी चक्कर लगाता है। ठीक है बच्चे, बैठ जाइए आप लोग, फिर बताते हैं। आपको समझ में आया आप कैसे चलता है? कि सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, उसके चारों तरफ कौन घूमता है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा सूर्य का भी चक्कर लगाता है। ठीक, अच्छा, रोशनी किससे होती पृथ्वी पर? सूर्य से। और चंद्रमा को प्रकाश कौन देता है? सूर्य देता है। सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाश देता है और पृथ्वी को भी प्रकाश देता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता हुआ पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अक्ष का मतलब जानते हो आप क्या होता है? ये जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये अक्ष है, इस पर सन का चक्कर लगाते लगाते ये अपने एक बार में ये भी चक्कर लगाती रहती है ना। इसके एक बार चक्कर लगाने से ये आपने पढ़ा है कि दिन रात होता है। ठीक है, इसी तरह से चंद्रमा भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाता रहता है। चक्कर लगाते लगाते वो पृथ्वी और सूरज का चक्कर लगाता रहता है। तो आपको ये पता चला कि रोशनी दोनों में कहाँ से आती है? अब समझ में आया आपको? अब चंद्रमा का आकार आपको पता है कितना है? नहीं पता? पृथ्वी के आकार का 1/4। अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है, एग्जाम्पल है ये, इतनी बड़ी है, तो इसके अगर आपने 4 भाग करे तो चंद्रमा कितना बड़ा है? 1/4। ठीक है, अच्छा, रात में आप देखते हो चंद्रमा भी दिखाई देता है, और क्या दिखाई देता है? तारे भी दिखाई देते हैं। आपको ये पता है तारे चंद्रमा से बहुत बड़े हैं, पता है ना? लेकिन वो छोटे दिखाई देते हैं, और चंद्रमा तो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। क्यों? हाँ, क्योंकि तारे चंद्रमा की अपेक्षा हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। और आपने पिछले पार्ट में पढ़ा होगा कि जो दूर की चीज़ है वो क्या दिखाई देती है? छोटी। और पास की चीज़ हमें कैसी दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है। अब ये बताइए, आप ये सोचते हो कि आपने कि अभी जो हमने मून दिखाया तो इसमें आपने कोई रिफ्लेक्शन देखा, कोई शेडो देखी? रात में कभी पूरा मून देखा है? उसमें क्या क्या दिखता है? अच्छा ये बताओ, घर वाले कुछ बताते हैं ना? क्या क्या दिखता है बताओ? पेड़ दिखता है। अच्छा, और आपको क्या दिखता है? चट्टान दिखती है। और क्या दिखता है?
कोई कहता है खरगोश दिखता है, कोई कहता है एक बुढ़िया दिखती है, सुना है ना ऐसा। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा पर भी पहाड़ हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, जिनकी छाया हमें यहाँ नीचे से दिखाई देती है। आपने अभी देखा, जो इसमें शैडो देखिए ऊंची नीची पड़ती है, आपने मार्क किया अभी? दिख रहा है कुछ? नजर आ रहा है? इसमें शैडोज पड़ रही हैं, नजर आ रही हैं? देखा, ये क्या दिख रहा है आपको? छाया है ये बेटा, छाया है। और ये किस चीज की छाया है? क्योंकि वहां पर मैदान है, पहाड़ हैं और गड्ढे भी हैं। ठीक, तो अब आपने ये कभी सोचा कि क्या हम लोग चंद्रमा पर जा सकते हैं? कभी सोचा ऐसा? जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते वो बताओ? हाँ बिल्कुल, वहाँ पर मानव पहुँच चुका है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद क्या पता चला कि वहाँ हवा भी नहीं है और पानी भी नहीं है। तो जीवन जीने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जब ज़रूरी हैं इसीलिए वहाँ पर जीवन नहीं है। और 20 जुलाई 1969 को 2 इंसान पहली बार चंद्रमा पर उतरे। वो कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा कौन था? एडविन एल्ड्रिन। वो दोनों पहली बार अपोलो 11 से, संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों थे, और दोनों चंद्रमा पर उतरे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो ना हवा है और ना ही पानी, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। और उसी की छाया हम यहाँ जो देखते हैं, उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं हमको, वो नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें अलग अलग बातें बनाते हैं कि हमको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, जबकि वो वहाँ पर स्थित पर्वत, मैदान और गड्ढों की छाया है जो हमें यहाँ नीचे से दिखाई देती है। अब आपने ये इतनी देर में हमने आपको बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है, लगाता है चक्कर अपनी जगह, तो वो घूम रहा है। ठीक, अब आपने जब यहाँ से चंद्रमा को देखा होगा तो हमेशा, जब पूरा चंद्रमा देखा है तो हमेशा एक सा ही देखा है। क्यों, ऐसा क्यों है? कभी सोचा इस बारे में? ऐसा क्यों दिखता है? आप बताओ बेटा, क्यों लगता है ऐसा कि हमेशा एक सा ही लगता है? बताइए, बता दो। हाँ, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अब मैं बताती हूँ। ये देखो, ये क्या है? चंद्रमा दिख रहा है, मून। अब ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। आप एक बच्चा इधर आओ, इसको बीच में लेकर ऐसे खड़े हो आप, दूर करके ऐसे, है ना, दूर करो। हाँ, अब ये देखिए कि मून जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अभी हमने ये बताया आपको, ठीक है। जब ये चक्कर लगाता है तो ये ध्यान से हमने क्या बताया, ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है। ठीक है, ये एक चक्कर पृथ्वी का कितनी देर में लगाता है? 29 घंटे, 29 दिन 8 घंटे। कितनी देर में? 29 दिन 8 घंटे। तो जब ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाते लगाते, अगर ऐसे चक्कर लगाएगा तो ऐसे ऐसे लगता है ना, लेकिन वो चक्कर लगाते लगाते अपने अक्ष पर भी, देखो ये इस बॉक्स को हमें घुमाना पड़ रहा है, चंद्रमा को ध्यान से देखो, घुमा रही हूँ ना, तो वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। इसलिए हमेशा हमें इसका वही वाला पार्ट पृथ्वी से नजर आता। आप इधर आओ बच्चा, आप ये देखो, इसको करो, देखना, इसको घुमाते घुमाते आपको डब्बे को भी, इसको बॉक्स को घुमाना पड़ता है। इसका मतलब चंद्रमा भी अपनी जगह एक बार में पूरा घूम जाता है। इसीलिए हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी से नजर आता है। अब इसको करो, देखो, चक्कर लगाओ। नहीं, ये सामने रहेगा ना इसके बेटा, देखो। और इसके सामने करने के लिए आपको अपना हाथ घुमाना पड़ रहा है, उस हाथ से लो, घुमाना पड़ रहा है, देखो है, हाथ को घुमाना पड़ रहा है, मोल्ड करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये चंद्रमा भी अपने अक्ष पर क्या हो रहा है? घूम रहा है और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब आपको समझ में आया कि क्यों हम चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा देख पाते हैं? बैठो बेटा, है ना, आया, समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट आपने एक चीज देखी होगी, हमेशा चंद्रमा गोल दिखाई देता है, एक साइज का नहीं, किस किस तरह का दिखाई देता है?
कभी आधा हो जाता है, कभी पतला सा हो जाता है, कभी ज़्यादा बड़ा ऐसा होता है, और कभी क्या होता है, कभी बिल्कुल ही नहीं निकलता। तो ये सारा जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। और हम लोग अभी इतनी देर से किस बारे में पढ़ रहे हैं? चंद्रमा। और किस चीज़ को जान रहे हैं? पृथ्वी। तो हम किस चीज़ के बारे में जान रहे हैं? पृथ्वी और चंद्रमा। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे छोटा होता जाता है चांद। देखते हो छोटा होता जाता है, फिर कैसे कैसे बढ़ता भी चला जाता है। ठीक है, ये देखो, ये क्या दिख रहा है? पूरा चांद दिख रहा है, ये चंद्रमा दिख रहा है। इसके चारों तरफ क्या है? ये चांदनी है। ये चांदनी को हमारे तक पहुंचने में कितना समय लगता है आपको पता है? किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जैसे समय लगता है, वैसे ही चांद की चांदनी को हमारी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 25 सेकेंड। पृथ्वी तक इसकी चांदनी में पहुंचने में 1 मिनट 25 सेकेंड लगता है। अब ये पूरा चांद आपको ऐसे दिखता है, ठीक? अब देखिएगा ये धीरे धीरे कैसे होता है, ये क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, दिखा? और अब क्या हुआ? गायब हो गया। इसी तरह से फिर क्या होता है? दिख रहा है? और फिर क्या होता है? पूरा दिखने लगता है। अब इस चीज को हम जानेंगे। ये पूरा चांद जब दिख रहा है तो ये क्या है? पूर्णमासी। पूर्णमासी को हमें पूरा चांद दिखाई देता है। और फिर धीरे धीरे 15 दिन में देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या हुआ? अमावस्या आ गई। ठीक, फिर क्या शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। क्या हुआ फिर? ये क्या आई? पूर्णमासी आई। ठीक है, अब समझ में आया? 15 दिन में जब ये घटता है ऐसे, और 15 दिन बाद ये ऐसे पूरा निकलता है, तो पूर्णमासी दोबारा आने में कितना समय लगा बेटा? 1 महीना। कैसे? अब फिर से आप देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया, ये देखिए, ये 15 दिन ऐसे, ठीक है? क्या हुआ? ये अमावस्या है। अब दोबारा फिर 15 दिन वो हो गए, और 15 दिन फिर पूरा खुलने में, तो 15 15 30 दिन हो गए ना। तो पूर्णमासी दोबारा कितने दिन बाद आई? 1 महीने बाद आई। अब आपने ये देखा, जो ये बढ़ता हुआ चांद, ये क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष। 15 दिन का होता है एक पक्ष। ये बढ़ता हुआ चांद क्या है? शुक्ल पक्ष। और ऐसे ही ये घटता हुआ चांद क्या है? कृष्ण पक्ष। ठीक है, जिस तरह 1 महीने बाद पूर्णमासी आती है, वैसे ही उसी तरह 15 दिन बाद अब क्या है? अमावस्या है। अब ये 15 दिन लगे जब ये पूर्णमासी आई, फिर 15 दिन लगे जब ये हुआ, तो 15 15 फिर क्या हुआ? 30 दिन। तो अमावस्या भी 30 दिन बाद आई। तो 1 महीने में एक बार क्या हुआ? पूर्णमासी, और 1 महीने के बाद अमावस्या। अब आपको ये समझ में आया? क्या आप लोगों ने सुना होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में? सुने? क्या कहते हैं? मम्मी पापा से बात होती, दादी बाबा क्या क्या बताते हैं उसके बारे में? राक्षस आके खा जाते हैं, है ना? और क्या कहती मम्मी? हाँ, ये तो सही है बेटा। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसको खुली ऐसी सीधी आंखों से नहीं देख सकते, वो तो सही कहती हैं। लेकिन इसके बारे में सूर्य ग्रहण क्यों होता है और क्या बताते हैं? हाँ बताओ बेटा, क्या कहती हैं? एक ने बताया कि राक्षस खा जाता है, दूसरा क्या कहती हैं? अच्छा, क्या सही लगती है ये बात? नहीं, ये बात सही नहीं है। ये सिर्फ एक छाया की वजह से होता है, जो कि हम आपको दिखाते हैं कि अब इधर आओ बेटा, आ जाओ। दिखाई दे रही है? ये सन मान लीजिए इधर है, और जैसे जैसे सूरज आपके सर पे आता है, शैडो क्या हो रही बताओ? छोटी होती चली जाती है।
और वैसे ही हाँ घटना वही मतलब कि छोटी होती जाती है। और ऐसे ही जब ये देखिए कहाँ नीचे जा रहा है तो क्या होती है, शैडो बड़ी होती जा रही है। नजर आ रही है बेटा? तो ये शैडो की वजह से ही हमारे इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक, छाया की वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। ये क्या है, किसका प्रतिरूप बनाया हमने? चंद्रमा का। ये है पृथ्वी और ये क्या है? सूरज। ठीक है, समझ में आया? अब हम इसको ट्राई करेंगे। आओ बेटा इधर आओ भाई, फिर से सूरज बन के तुम ये खड़ी हो। ये क्या है? सूरज है। अब आपने देखा कि सूरज के चारों तरफ क्या पड़ रही है? तो सूरज पे किसकी रोशनी पड़ती है? सूरज की रोशनी किस पे पड़ रही है? पृथ्वी पर। और ये चक्कर चंद्रमा किसका लगाता है? पृथ्वी का। अब ये देखो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये चक्कर लगाते लगाते जब ये पृथ्वी और सूरज के बीच में आ गया तो देखो इसमें पृथ्वी का जो प्रतिरूप है उस पर कुछ छाया पड़ रही है। नजर आ रहा है? तो जब ये छाया ऐसे पड़ती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती तो वो होता है सूर्य ग्रहण। अब ऐसे ही जब ये बार बार इसका चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है तो चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा पर किसकी रोशनी पहुंचती है? सूरज की। और जब चंद्रमा और सूरज के बीच में क्या आ गया? पृथ्वी। तो सूरज की रोशनी किस पर नहीं पड़ रही है? चंद्रमा पर। तो ये क्या हुआ? चंद्र ग्रहण। समझ में आया आपको कैसे? फिर से एक बार देखो कि जब ये दोनों चक्कर पृथ्वी सूरज का लगाते रहते हैं, लगाते लगाते पृथ्वी का चक्कर जब चंद्रमा लगाता है तो ये बीच में जब आ जाता है तो देखो छाया पड़ रही है पृथ्वी पर। सूरज की देखो ये क्या हो गया? चंद्रमा की छाया पड़ने लगी, सूरज की रोशनी वहां नहीं दिख रही ना। तो ये क्या हुआ? सूर्य ग्रहण। और जब ऐसे ही घूमते घूमते पृथ्वी बीच में आ गई और चंद्रमा पर सूरज की छाया नहीं पड़ी तब क्या हुआ? चंद्र ग्रहण। अब आपको समझ में आया सूर्य ग्रहण कैसे और चंद्र ग्रहण कैसे? ठीक है। सूरज है, ये क्या है? ये क्या है? अब ये दिख रहा है किसकी छाया किस पे? सूरज की छाया किस पर नहीं पड़ रही है? पृथ्वी पर। बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। तो अब क्या हुआ? ये क्या हुआ? सूर्य ग्रहण। हमेशा ध्यान दीजिएगा जब सूरज की रोशनी चंद्रमा को भी मिलती है और पृथ्वी को भी। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी को नहीं मिल रही तो सूर्य ग्रहण। जब सूरज की रोशनी चंद्रमा को नहीं मिलती, उसकी छाया बीच में किसी और की आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। अब ये सूरज है, ठीक है। अब ये क्या है बताइएगा? ये क्या है? ठीक है। अब ये सूरज की रोशनी कहाँ पर पड़ती है? चंद्रमा पर। लेकिन बीच में किसकी छाया आ रही है? पृथ्वी की। जब छाया बीच में आ गई तो ये क्या हुआ? चंद्र ग्रहण। अब आपको ये पता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब कब? चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमासी को ही होता है और सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को ही होता है। ये बात अब आपको समझ में आई? क्लियर? अब नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे इनकी वजह से और क्या क्या होता है। जैसे कि पृथ्वी में आपने पढ़ा होगा साइंस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, पढ़ा है? वैसे ही चंद्रमा में और सूरज में अपनी एक आकर्षण की शक्ति होती है। ठीक, जब वो इस तरह से सीध में आते हैं कि वो समुद्र की लहरों
लहरें आकर्षण की वजह से, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की वजह से क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने को क्या कहते हैं? ज्वार। ठीक, फिर वो जब कम होती है हटने की वजह से तो क्या होता है? नीचे आ जाती लहरें, तो ये क्या होता है? भाटा। जब सूर्य की लहरें चंद्रमा और सूरज के आकर्षण शक्ति से ये इनको ऊपर उठाती हैं, तो ये क्या है? ज्वार है। और फिर जब ये ऊपर उठ के नीचे गिर जाती हैं तो ये क्या है? भाटा। ठीक है। अब कभी कभी उच्च ज्वार और निम्न लघु ज्वार भी आते हैं। वो कब कब आते हैं बताइए? अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार और निम्न ज्वार मीन्स लघु ज्वार आते हैं। अब आपको समझ में आया?